फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल डॉक्टर आमिर ब्लॉग। इमेजिन करो मैं कहाँ हूं। आपने रॉबिन हुड का नाम सुना है? रॉबिन हुड जो अमीरों को लूटता था और गरीबों को बांटता था। एक ऐसा ही नाम हमारे भारत में भी था जिसे रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर नजीबाबाद में मौजूद था। कल्पना करो, एक ऐसा डाकू जो लूटने से पहले चिट्ठी भेजता था लोगों को, जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों को स्पेशल फोर्स बनानी पड़ी थी, जिसे लोग भारत का रॉबिन हुड कहते थे। आज मैं खड़ा हूं उसी डाकू के किले में जिसे हम सुल्ताना डाकू के नाम से जानते हैं। यह है पत्थरगढ़ फोर्ट। करीब 18वीं सदी में इसे बनाया गया था। रोहिला नवाब नजीबुद्दौला ने रोहि करीब 70 एकड़ में फैला हुआ ये जो जंगलों के बीचों बीच है। यहाँ पर लोग शाम के वक्त घूमने भी आते हैं, और मैंने देखा है रमजानों में मैं यहाँ पर आया था तो लोग यहाँ पर इफ्तार का सामान लेकर आए थे। यहाँ पर इफ्तार करते थे रोजा। इसको नजीबुद्दौला ने तो बनवाया था, लेकिन बाद में यही जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद ये वीरान हो गई थी, और इसके बाद में यही जगह सुल्ताना डाकू का ठिकाना बन गई। ये एक सुरंग है, सुरंग जहां ऊपर दीवारें हैं ना, दीवारें, दीवारों पर डाकू बैठते थे और निगरानी करते थे लोगों की कि कहीं पुलिस तो नहीं आ रही। चारों तरफ से ध्यान रखते थे वो। और जैसे ही उन पर अटैक या कुछ भी, मतलब उनको घेराबंदी होती थी या गोलियां चलती थी उनके ऊपर, तो वो तुरंत इस सुरंग के नीचे, दीवार के ऊपर से नीचे डायरेक्ट आ जाते थे और भागने में सफल रहते थे ताकि वो पकड़े ना जाए वहां पर। और आप कुछ देखे ना देखे, लेकिन निब्बा निब्बी जरूर देखेंगे। इसकी दीवारें तकरीबन इतनी बड़ी है कि जैसे एक रोड होता है ना 56 फुट का, उसी के समथिंग है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये एक सुरंग टाइप है, ऊपर जा रही है, जो दीवार में खुल रही है ऊपर। ये इसलिए बनाई गई थी कि ऊपर दीवार पे बैठे जितने भी डाकू होते थे वो चारों तरफ से निगाहें रखते थे कहीं पुलिस तो नहीं आ रही। और जैसे ही वो देखते थे कि पुलिस आ रही है या किले की चारों तरफ से घेराबंदी हो गई है, तो वो तुरंत डायरेक्ट इसी सुरंग के नीचे कूद कर इसमें और नीचे आ जाते थे और भागने में सफल रहते थे। सुल्ताना डाकू जो था वो करीब 1900 के आसपास मुरादाबाद के हरतला गांव में पैदा हुआ था। वो भांतु समुदाय से था, यानी घूमने वाला समुदाय। मतलब जो एक जगह नहीं रुकते थे बल्कि जगह जगह जाकर रहते थे और अपना काम करते थे। ब्रिटिश राज में 1871 में एक कानून बना, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इस कानून के तहत भांतु समुदाय को क्रिमिनल ट्राइब, यानी पैदाइशी से ही उन्हें अपराधी मानते थे। आजादी के बाद यह खत्म कर दिया गया। सुल्ताना डाकू के बारे में एक फेमस कहावत है। कहते थे कि वो एक अंडे से चोर बना था। एक अंडा चुरा कर लाया था वो, और उसकी माँ ने उसको शाबाशी दी थी, ना कि उसको डांटा था, और वहीं से उसका हौसला अफजाई हुआ था। इसको आप कह सकते हैं ये एक नहाने का स्विमिंग पूल था, जहां पर वो नहाते भी थे और पीने का पानी भी यही स्टोर किया करते थे। ये काफी पुराना हो चुका है, तो इसलिए इसका पानी भी सूख चुका है, और दूसरा इसमें गंदगी बहुत ज्यादा थी। लेकिन इसको अब बना दिया गया है। पहले ये टूटा फूटा था, बिल्कुल एक मतलब मट्टी का बना हुआ था ये। और यहाँ पर काफी लोग इसको देखने भी आए हैं। देखिए आप, सीढ़ियां अब बना दी गई है, पहले ऐसा नहीं था, ये कच्चा था बिल्कुल, और अभी इसको बनाया गया है। और अभी भी इसमें काम चल रहा है चारों तरफ। और आप देखेंगे तो इसके 4 गेट हैं।
एक जहां से मैं आया हूं और एक जस्ट उसी के सामने है, और दो, एक लेफ्ट में है, राइट में है। चार इसके गेट है इस किले के, और ये काफी एरिया में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया में फैला हुआ है। एक गेट ये है इसका, और एक गेट ये है इसका। सुल्ताना डाकू के बारे में कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से डाकू नहीं बना था, बल्कि गरीबी और भेदभाव और समाज की दूरी ने उसे डाकू बनने पर मजबूर किया। लेकिन इसकी एक अजीब आदत थी कि वो लूटने से पहले अपने शिकार को चिट्ठी भेजता था। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी उसके अंदर। जैसे किसी फिल्म में कहते हैं ना कि फला तारीख को तुम्हारे यहाँ चोरी होगी, अगर तुम में दम हो तो रोक के दिखाओ। इसी तरह से इस डाकू का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। उसने कभी भी अमीरों जब भी उसने कभी कहीं भी चोरी की, उसने हमेशा अमीरों और ब्रिटिश को ही लूटा और गरीबों में बांटा है। 20 से 24 साल की एज में, यानी 7 जुलाई सन 1924 में आगरा में उसे फांसी दे दी गई थी, क्योंकि उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट की नाक में दम करके रख दिया। और इसका जो आर्किटेक्ट है एकदम ओल्ड टाइप का है। इसमें सिर्फ गेट बने हुए हैं, चारों तरफ दीवारें हैं, और दीवारें समथिंग काफी बड़ी बड़ी है। इतनी बड़ी दीवारें हैं, यानी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं कि 2 ट्रक एक साथ निकल सकते हैं। और काफी पुराना आर्किटेक्ट है इसका, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। आप भी आइए कभी घूमने, और कमेंट में जरूर बताना कि ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।